डॉक्टर इमरान मलिक है और हम हर रोज़ आपके लिए मेडिकल के रिलेटेड नई से नई वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें और एक अच्छी सेहत भरी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज का हमारा टॉपिक ज़ाइलोरेक टैबलेट के बारे में है कि ज़ाइलोरेक टैबलेट क्या है, इसकी कंपोजिशन कैसे की जाती है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ज़ाइलोरेक टैबलेट के आज हम इसकी मुकम्मल डिटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे। ज़ाइलोरेक टैबलेट की कंपोजिशन कैसे की जाती है, तो इसमें कौन सा है यानी कि किस साल्ट से इसकी कंपोजिशन की जाती है। तो ज़ाइलोरेक टैबलेट की कंपोजिशन में एलोप्रानोल साल्ट इस्तेमाल होता है। तो इस साल्ट का इस्तेमाल करके ज़ाइलोरेक टैबलेट तैयार की जाती है। तो इसके यूजेस क्या हैं यानी कि किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो ये यूरिक एसिड में इस्तेमाल होती है, ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये यूरिक एसिड में होती है। तो ये जब हम मेडिसिन ये टैबलेट लेते हैं इसको इसकी डब्बी पे भी यूज़ फॉर यूरिक एसिड लिखा होता है। तो गाउट यानी कि गंठिया की सूरत में भी इस्तेमाल होती है, गंठिया की सूरत में। तो पेन इन जॉइंट्स यानी कि जब जोड़ों का दर्द शुरू हो जाए तो उस सूरत में भी हम ज़ाइलोरेक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेलिंग नियर टू जॉइंट्स यानी कि जोड़ों के स्वेलिंग होने शुरू हो जाती है, सोजिश होना शुरू हो जाती है, तब उस सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये अमूमन ये ज़्यादातर बीमारी अमूमन ज़्यादा उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इनमें जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, हर तीसरा बुजुर्ग जोड़ों के बीमारी का शिकार है। तो अमूमन हर बुजुर्ग की यही बात सुनने को मिलती है कि उसे जोड़ों का मसला हो रहा है। तो ये ज़ाइलोरेक टैबलेट जो है जोड़ों के मसलों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है और ये यूरिक एसिड में भी इस्तेमाल होती है। तो आगे ये साल्ट खून और पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि एलोप्रानोल साल्ट जो है ये खून और पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब हम ज़ाइलोरेक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो ये खून और पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार को कम करती है। यानी कि अगर हमें पता है कि हमें यूरिक एसिड है और हमारे जोड़ों में वगैरह में दर्द है तो हम ज़ाइलोरेक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। ये टैबलेट खून और पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार को कम कर देती है। उसके बाद है गुर्दे की पथरी की कुछ अक़साम या गुर्दे के दूसरे मसाइल की कुछ अक़साम, या आप कैंसर या दूसरी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं तो वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको गुर्दे का मसला हो रहा है, आप गुर्दे का इलाज कर रहे हैं, गुर्दे की मेडिसिन खा रहे हैं, गुर्दे की कोई मसाइल हो रहे हैं, या आप कैंसर या दूसरी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, या आप उन बीमारियों में भी ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे है गंठिया की सूरत में जोड़ों में क्रिस्टल बन जाते हैं यानी कि ये गंठिया की सूरत में हमारे जोड़ों में क्रिस्टल बन जाते हैं। तो ज़ाइलोरेक टैबलेट इस्तेमाल करके गंठिया की बीमारी से फ़ायदा उठाया जा सकता है, उससे निजात हासिल की जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ये अमूमन इसकी अलामत तब ज़ाहिर होती हैं जब इंसान सुबह सवेरे उठता है या फिर बैठ के उठता है तो जोड़ों में एकदम शदीद दर्द शुरू हो जाता है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जाता है तो वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होता शुरू हो जाता है। इसकी ये ज़्यादातर अलामत ये शो होती हैं। और हाँ, बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं कि जोड़ों का दर्द हो, ये हाथों की उंगलियों का दर्द हो गया, बाजुओं का दर्द हो गया, कंधे का दर्द हो गया, ये सब जो दर्द हैं ये यूरिक एसिड ये ज़ाइलोरेक टैबलेट से निजात हासिल की जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है। तो इसमें हम यूरिक एसिड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाउट यानी कि गंठिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉइंट्स में यानी कि जोड़ों में जो दर्द है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे स्वेलिंग नियर टू जॉइंट्स यानी कि हमारे जो जोड़ों में स्वेलिंग हो रही है, सोजिश हो रही है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे जोड़ों के करीब जिल्द नरम हो जाती है और फिर जब हम चलने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द और शदीद दर्द महसूस होता है। तो उस सूरत में भी ज़ाइलोरेक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये टैबलेट खून और पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार को कम कर देती है और जिससे हमें दर्द में बहुत ज़्यादा रिलीफ हासिल होता है। जी, ज़ाइलोरेक टैबलेट का परहेज़ क्या है यानी कि किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ज़ाइलोरेक टैबलेट इस्तेमाल करते वक्त किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि पालक, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, बड़ा गोश्त और दालें ये हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और ज़ाइलोरेक टैबलेट इस्तेमाल करते वक्त ये चीज़ें वैसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको जोड़ों का दर्द है या यानी कि यूरिक एसिड का मसला हो रहा है तो तब भी ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आगे है इसके डोजेज़। बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जैसे वो आपका चेकअप करता है वो आपकी कंडीशन के हिसाब से वो
बेस्ट रेफ़र करेगा मेडिसिन, और उसकी हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर यानी कि आपको थोड़ा मसला हो रहा है, ज़्यादा मसला नहीं है, यूरिक एसिड कम है या जोड़ों का मसला कम है, तो आप 100 से 200 mg पर डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको दरमियाना मसला है, यानी ना ज़्यादा शदीद दर्द है, दरमियाने किस्म का दर्द है, दरमियाने किस्म का मसला है, दरमियाने किस्म का यूरिक एसिड है, तो आप 300 से 600 mg पर डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में। तो अगर आपको शदीद किस्म का दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है, या शदीद किस्म का यूरिक एसिड हो रहा है, तो आप 700 से 1000 mg पर डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6 से 15 साल की उम्र के बच्चों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 20 mg उसके पर केजी के हिसाब से, यानी कि उसके 1 किलो, अगर 1 किलो के हिसाब से 10 से 20 mg पर केजी के हिसाब से दिन में आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तो आगे इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? ज़ाहिर सी बात है, हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसके जितने फ़ायदे होते हैं उसके नुकसानात भी होते हैं। यानी कि किसी चीज़ के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम है, किसी के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। तो इसके क्या नुकसान है, आइए हम पढ़ते हैं। 100 में से किसी एक बंदे में ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि ये इसके नुकसानात इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो इसमें जो नुकसान आते हैं वो ये 4 किस्म के हैं कि अचानक से जिस्म में थरथराहट पैदा हो जाती है। जब हम टैबलेट यूज़ करते हैं उससे अचानक से जिस्म में थरथराहट शुरू हो जाती है। जिल्द पर एलर्जी होना, यानी कि हमारे जिल्द पर एलर्जी होना शुरू हो जाती है जब ये टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, ज़ाइलोरेक्ट टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। तो तीसरे नंबर पर है चक्कर आना, यानी कि हम जब ये टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं। 5वें नंबर पर है बोझ फील करना, यानी कि हमारे जिस्म में बोझ फील हो रहा है, ऐसे थकावट महसूस होने लग जाती है ये ज़ाइलोरेक्ट टैबलेट इस्तेमाल करके। तो आज हमने ज़ाइलोरेक्ट टैबलेट इस्तेमाल की कि इसका क्या इस्तेमाल है, ये जोड़ों के दर्द में कैसे इस्तेमाल की जाती है, यूरिक एसिड में कैसे इस्तेमाल की जाती है, और ये कैसे खून और पेशाब में से यूरिक एसिड लेवल को कैसे कम करती है, ये सब हम आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। और इसमें हमने इसके यूजेस पढ़े, इसकी डोजेस पढ़ी, इसके साइड इफ़ेक्ट पढ़े, इससे परहेज़ क्या करना चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।